कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल मैथ्स बाय शिल्पा अगेन। आई होप आपने इंटीग्रेशन को सुना होगा। मैंने काफ़ी वीडियोस इस पे डाली हैं। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक बाय पार्ट्स। लास्ट क्लास में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन आपको समझाया था। पार्शियल फ्रैक्शन में भी मैंने आपको 2 क्लासेस दी हैं, जिसमें पहली क्लास में मैंने आपको सारे रूल्स के बारे में अवेयर कराया था कि रूल्स कैसे अप्लाई करना है पार्शियल का, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि अप्लाई कैसे करना है, कब करना है। ओके और सेकंड क्लास में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और कुछ इंपॉर्टेंट मार्क भी किए थे और आपसे बोला था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इफ़ यू विल ट्राई एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कमेंट सो यू विल मेक द कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन की वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ताकि आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट क्लास ले सकूँ। ओके मैंने काफ़ी क्लासेस 7.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7.1 एंड 2 मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्या है। 7.3 पर मैंने अलग लेक्चर बनाया है, 7.4 पर मैंने 2 लेक्चर्स बनाए हैं। ओके तो आज मैं लेकर आई हूँ लेक्चर 5 आई थिंक इट इज़, जिसमें मैं बाय पार्ट्स आपको बताने वाली हूँ। बाय पार्ट्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने वाली हूँ आपको, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, और आपको वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मिस ना हो जाए। मैं नहीं चाहती आपका कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फॉर्मूला बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स जैसे कि आप डिफ्रेंशिएशन में बोलते हैं उसको प्रोडक्ट रूल, तो इसमें प्रोडक्ट रूल नाम नहीं दिया जाता है, इसमें बाय पार्ट्स बोल देते हैं। प्रोडक्ट रूल ही होता है वैसे वो, लेकिन बोलते बाय पार्ट्स हैं। ओके पार्ट्स बना देते हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, यू डॉट वी इंटीग्रेशन। ओके एंड यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। सपोज ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। अब क्वेश्चन में देखकर पता कैसे चलता है ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन है, ये मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगी। ओके तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट को एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का जो भी रिजल्ट होता है उसका होल इंटीग्रेशन प्लस सी। ये जो फॉर्मूला होता है वो बाय पार्ट्स का लगाया जाता है। ओके उसके अलावा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को किस टाइप से आप देखते हैं, एक आई लेट आप पढ़ते हैं, आई लेट। ओके I4 होता है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। L4 होता है आपका लोगैरिथम, A4 होता है आपका एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक के अंदर आता है मीन्स पॉलिनोमियल टाइप, ओके एक्स की पावर्स टाइप। T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड E4 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, मतलब E की पावर्स एंड ऑल, है ना, E की पावर्स की फॉर्म होती है ये। तो क्वेश्चन में जो इनमें से पहले आएगा वो पहला फंक्शन होता है और जो बाद में आएगा वो आपका सेकंड फंक्शन होता है। जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए मैं शुरू में ही आपको बताने वाली हूँ। जैसे देखिए मैंने आप लेफ्ट में एनसीईआरटी भी ओपन की हुई है ताकि मैं आपको कनेक्ट कर पाऊँ अच्छे से। चलिए पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल 17 ले लिया। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर टॉपिक समझा रही हूँ आपको, तो मैंने सोचा शुरू करते हैं इसी से। ओके तो हमने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लिया है, एग्जाम्पल नंबर 17 इस एक्सरसाइज का 7.6 इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आप इसमें कोई और रूल नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको बाय पार्ट्स ही करना पड़ेगा। जब अलग अलग 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है तो बाय पार्ट्स ही लगता है। ओके आप देखेंगे इसमें ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। एल्जेब्रिक है, ट्रिगो में से पहले कौन आ रहा था, एल्जेब्रिक पहले आ रहा था तो ये पहला फंक्शन हो जाएगा। ट्रिगो बाद में आ रहा है तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ओके तो ये यू की तरह काम करेगा और ये वी की तरह। जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे बाय पार्ट्स और आप फॉर्मूला भी ज़रूर लिख कर आएंगे। मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है तो मैं उसको दोबारा नहीं लिख रही हूँ। ओके मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट को एज इट इज़ मीन्स एक्स एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन किसका, एक्स का, तो डी बाई डी एक्स किसका, हमारे पास एक्स का, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है आपका। तो एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स 1 कॉस एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन अगेन साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। इज इट क्लियर। सो एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का अब हमारे पास क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, जो कि क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके सो दिस इम्प्लाइज क्या आंसर आएगा हमारे पास, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है। ओके तो ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। अब ये जो हमारे पास मैं नेक्स्ट कराने जा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल नंबर 20 है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जांपल 21 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर 3 मार्क्स में एक तो क्वेश्चन आ जाता है बाय पार्ट्स में से, 3 मार्क्स में अगर आता है तो पार्शियल फ्रैक्शन 3 नंबर की वेटेज का था, है ना, उसमें से कभी कभी 5 का भी आ जाता है।
बाय पार्ट्स 3 से आगे ज़्यादातर नहीं जाता, लेकिन क्वेश्चन को हैवी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा उस रेंज का। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो ज़्यादा आते हैं, और इसमें एक प्रॉपर्टी है जो 2 नंबर की होती है या 1 मार्क की और 2 मार्क की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 21 कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, ई एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो अब देखिए यहाँ पर कि हमारे पास 2 फंक्शंस हैं और मल्टीप्लाई में है, तो हमें बाय पार्ट लगाना है, हम जानते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर आइलेट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल। ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल में पहले कौन सा आता है? ट्रिगो आता है। तो पहला फंक्शन ये होगा, सेकंड ये होगा। तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में जो पहले लिखा हो वही पहला फंक्शन हो, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको करना कैसे, लगाते हैं जब भी बाय पार्ट्स तो लिखते हैं बाय पार्ट्स, और पार्शियल लगाते हैं तब भी लिखते हैं। तो फॉर्मूला भी ज़रूर लिखना है। फर्स्ट को एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मीन्स डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन प्लस सी। ओके, इस टाइप से। तो हमने देखा यहाँ पर ये साइन एक्स ई एक्स का तो इंटीग्रेशन ई एक्स ही आता है, माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स। ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर लॉजिकल क्या होता है कि ये दोबारा बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसमें फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल होता है तो उसमें 2 बार लगता है, और 2 बार लगता है तो वो रिपीट करेगा क्वेश्चन को, तो इसको आई हम मान लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो हम फिर से इसमें लगाएंगे, फिर से ये फर्स्ट फंक्शन होगा, फिर से ये सेकेंड फंक्शन होगा। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं साइन एक्स ई एक्स माइनस फर्स्ट को एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मीन्स किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, कॉस एक्स का। ओके, इंटू इंटीग्रेशन किसका हमारे पास, ई एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, सी को हम अलग ही रखेंगे प्लस सी। ओके, तो हमने देखा यहाँ पर क्या बनेगा, साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स का अगेन इंटीग्रेशन ई एक्स ही रह जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। क्लियर है यहाँ पर? तो साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ओके, इंटीग्रेशन साइन एक्स ई एक्स। तो देखिए यहाँ पर ये फिर से क्वेश्चन बन गया, ये फिर से क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। और ये किसके इक्वल चल रहा था, आई ही तो चल रहा था, ये तो क्वेश्चन ही चल रहा था। अब ये क्वेश्चन चल रहा है, बन गया हमारे पास, तो हमने इसको क्या माना था, आई ही तो माना था। सो आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स माइनस ही आई बन गया प्लस सी। अब देखिए आई को आप एक, क्योंकि हमें वैल्यू तो आई की निकालनी है, इंटीग्रेशन की तो वैल्यू निकालनी है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो आई प्लस आई इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन है, ई एक्स, अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, एंड आई प्लस आई क्या हो गया यहाँ पर, 2i इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, ई एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और ऐसा नहीं है आपको सी के डिवाइड में नहीं ले जाना, सी अपॉन 2 हम लिख रहे हैं यहाँ पर। सो आई इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सी को हम कुछ भी सी डैश मान सकते हैं, है ना, और लिखेंगे यहाँ पर सी डैश इज इक्वल टू सी अपॉन 2। सो दिस इज़ योर आंसर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आज इंट्रो दिया था तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जिनमें से ये बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। ओके, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराने वाली हूँ। 7.5 के 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि ये तो चलो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये 2 मार्क्स की और यू कैन से 1 मार्क किया जाती है, इसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाली हूँ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, 10, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक्स कॉस इन्वर्स वाले अच्छे हैं क्वेश्चन। ये पूरी रेंज 3 मार्क्स की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आता है 1 और 2 मार्क्स में। ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, ये आपका सेम वही है जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है, बस उसमें e की पावर 2x है, लेकिन ये आई वाला है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक्सपोनेंशियल है ना, उसमें 2 बार लगेगा। ओके, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। तो वी विल डिस्कस दीज इन द नेक्स्ट क्लास। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मैथ्स बाय शिल्पा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, या फिर आप खुद से भी जा सकते हैं वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी, और आपको कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं। शेयर कीजिए वीडियोज़ को ताकि अपने दोस्तों को, ताकि उनकी क्वेरीज़
सॉल्व हो पाएँ, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। सो थैंक यू सो मच टू अटेंड माय वीडियो।